है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 में 13 का सॉल्यूशन देखेंगे और 10.2 में सिर्फ 13 क्वेश्चन थे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन 1 to 12 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो फ्रेंड्स देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल मिल जाएगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होगा। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो भाई देख के तो आपको लगेगा भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल ये सब कुछ क्या आ गया। तो भाई बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ पहले क्या बोले आपको, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल को किया है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड जो होती है आपको पता ही है। उसके बाद और क्या किया है कि भाई सर उसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब करके एक सर्कल। तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ किया। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, ये जो 4 क्वाड्रिलेटरल है इसको क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सेंटर बनाएंगे और यहाँ से क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, एंगल बनाएंगे। तो पहले क्या होगा फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होगा, जो यहाँ को क्या बोला है, अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये एंगल यहाँ बनेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला होगा। पर ये वाला है तो उसका अपोजिट क्या होगा, इससे नीचे वाला होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होगा, कोई भी अपोजिट जो एंगल है उसका टोटल क्या होगा, 180 होगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ जो पूरे जो एंगल है उसका टोटल कितना होता है, 360 होता है। सप्लीमेंट्री अपोजिट एंगल का टोटल करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। इसको नेमिंग दे देते हो, एंगल बना देते हो। इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे और इसको डी बोलेंगे। अब हमें क्या बोला है भाई, अपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले जो ए एंगल बनेगा, यहाँ से ए एंगल बनेगा, तो भाई इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, तो ये होगा। ए इसका क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। थोड़ा एंगल भाई ये जो इसको सेंटर पॉइंट को ए बोल देते, तो ए ओ बी है, इसका अपोजिट क्या होगा, डी ओ सी होगा। तो ये क्या हो गया, दोनों का टोटल क्या होगा, 180 होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये था। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ क्या है भाई, ए पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट है। तो यहाँ से उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से भी पॉइंट बनेगा यहाँ। और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ बनेगा एक। और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ, और मैं इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ बनेगा। तो भाई हम नेमिंग दे देते तो भाई इसको ई पॉइंट बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कितने एंगल हुए, तो टोटल 8 एंगल हुए। और यहाँ आपको पता है पूरे का टोटल कितना होता है, 360 का होता है। अगर मैं ए को करूँ बी ओ ए है तो उसका अपोजिट क्या होगा, सी ओ बी होगा। या फिर बी ओ सी है तो उसका अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाला है उसका अपोजिट होगा ए ओ बी होगा। जैसे जो दो ऑपोजिट एंगल है उसका टोटल 180 हो रहा है, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑपोजिट दोनों होगा। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। तो चलो उसको नेमिंग दे देते, तो ये होगा हमारा एंगल 1, ये 2, 3, ये 4, 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला जो है जैसे कि ये बी को ए है तो इसको, इसमें क्या होगा, ये ई है, कॉमन पॉइंट निकलेगा। क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि तो ऑपोजिट एंगल है उसका टोटल 180, तो हम क्या करना है, प्रूव करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रूव करते हैं, चलो देख लेते हैं यार। तो पहले देखते हैं जो ये हमारा ए ओ डी है, क्या है भाई हमारा ट्रायंगल ए और डी है। प्लस क्या करेंगे, तो यहाँ एंगल आएगा। तो ये जो हमारा ए ओ टी है, ये जो हमारा ए ओ टी है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, बी ओ सी होगा। ये वाला ए होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बी ओ सी होगा। तो यहाँ क्या आएगा, एंगल बी ओ सी। इसका टोटल क्या होगा,
180, क्योंकि पूरे एंगल का टोटल कितना हो जाए 360। अब ये वाला दोनों एंगल का टोटल करके तो क्या होगा 180। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, यहाँ डी ओ सी है, इसलिए ए और बी, तो उसका भी टोटल क्या होगा 180 होगा। फिर क्या होगा, ये जो डी ओ सी है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा ए ओ पी होगा, तो उसका भी टोटल क्या होगा 180 होगा। तो चलो लिख लेते हैं डी ओ सी प्लस क्या करेंगे ए ओ बी, उसका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा बी, उसका टोटल क्या होगा 180 होगा। तो ये दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। किसी भी को, किसी दोनों को आप प्रूव कर सकते हैं, दोनों का टोटल क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये क्या है दो एंगल का टोटल 180 होगा ऑपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल का। यहाँ जो लिख रहे हैं एंगल, उसमें एंगल लिख लेते हैं। तो भाई ए और डी है, ए और डी है, उसमें कौन से एंगल आएंगे, एंगल 1 और 8 आएगा। तो यहाँ आएगा एंगल 1 प्लस आएगा एंगल 8 आएगा। और ये बी ओ सी है, बी ओ सी है, उसमें कौन से एंगल आएंगे, एंगल 4 और 5 आएगा। तो यहाँ आएगा एंगल 4 और आएगा एंगल 5। हम ये जो ए और डी है और बी ओ सी है उसको हम प्रूव करते हैं। आप इसको भी कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को हमें प्रूव करना है। क्या कहते हैं, ये जो ए ओ डी है इसमें क्या है, ये जो ए ओ ई और ए ओ एच है, यहाँ क्या है भाई, ये जो दोनों क्या है वहाँ टेंजेंट है, जो ए से टेंजेंट बन रही है, और यहाँ कौन से एंगल 8 है और 7। तो यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं ये क्या है, कॉमन निकल रहा है। ये जो ए ओ एच है उसमें भी ये वाला कॉमन है, और ए और ई है उसमें भी क्या है वो कॉमन है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ एच। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ओ ए क्या है दोनों में कॉमन है, ओ ए दोनों में क्या है कॉमन है। उसके बाद देखो ओ ई और ओ एच वो क्या है रेडियस है, तो रेडियस भी क्या होगा इक्वल है दोनों के रेडियस, तो क्या है एच और ओ ई क्या है रेडियस है। फ्रेंड्स ये जो ए ई और ए एच है वो क्या है टेंजेंट है। आपको पता है 10.2 में क्या बोला था फ्रेंड्स कि भाई टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से होगी तो वो क्या होगी दोनों सेम होगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हमारा जो थ्योरम था, कौन से पॉइंट से ए पॉइंट से, हमारा थ्योरम कौन सा था 10.2 हमारा थ्योरम। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो हमारा ए ओ पी है और हमारा जो ए है ट्रायंगल ए ओ एच, ये क्या होगा कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ए ओ एच, वो क्या होगा हमारा कॉन्करेंट होगा। कौन सा रूल है, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंसी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर ये कॉन्करेंट है दोनों ट्रायंगल, तो क्या होगा जो हमारा एंगल कौन सा है यहाँ हमारा एंगल ए और एंगल ए7 क्या होगा दोनों इक्वल होगा। तो क्या होगा दोनों एंगल ए और एंगल 7 क्या होगा दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रेंड्स ये एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो गए, तो सिमिलरली ऐसे होगा। तो सिमिलरली फ्रेंड्स क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा एंगल 2 होगा। यहाँ देख सकते हैं ये जो एंगल 1 है वो इक्वल क्या है एंगल 2 है। यहाँ भी क्या बन रहा है ई ओ एफ जो ट्रायंगल है उसमें क्या है जो ए ओ डी है वो क्या है कॉमन है, और यहाँ डी कॉमन पॉइंट से क्या बन रही है जो टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ भी ये ओ डी कॉमन है, तो यहाँ भी क्या होगा एंगल 1 और 2 क्या होगा इक्वल होगा। एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ देखें तो भाई एंगल 3 और 4 क्या होगा इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4। और ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ एंगल 5 और 6 क्या होगा कॉमन। तो यहाँ पे आएगा एंगल 5 और एंगल 6 क्या होगा 1 होगा। तो सारे एंगल क्या है मतलब इक्वल ही है। तो सबका टोटल कितना है, तो आपको पता है कितना है 360 होता है। तो क्या लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 में 8 टोटल कितना होता है 360। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का टोटल कितना होता है 360 होता है। तो 360 होता है।
तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, एंगल 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 टाइम एंगल 1 ले लेंगे, 2 टाइम एंगल 1 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 3 और 4 में देखते हैं, तो 3 और 4 में हमें यहाँ कौन सा एंगल, एंगल 4 है, तो क्या लेंगे, ले लेंगे 2 टाइम एंगल 4 लेंगे। ऐसे ही यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स 5 और 6 में, तो हमारे पास कौन सा है, यहाँ 5 है, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। तो 2 टाइम एंगल 5 लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। और ऐसे ही यहाँ हमें कौन सा है, 8 है, तो क्या लेंगे, 2 टाइम हम एंगल 8 लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल, एंगल 7 और 8 क्या है, सेम, 8 लेंगे। टोटल क्या आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में आएगा एंगल 1 प्लस आएगा एंगल 4 एंगल 5 और आएगा एंगल 8, तो बाहर आएगा 360। चलो यहाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ टू मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएंगे तो डिवीजन में आएगा, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एंगल 1 प्लस क्या है, एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल क्या है, 360 डिवाइड आएगा 2। तो फ्रेंड्स 360 डिवाइड 2 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, एंगल 1 और एंगल 4 प्लस करेंगे एंगल 5 और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 180। अब फ्रेंड्स एंगल 1 और एंगल 8 मिलके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ डी। तो यहाँ क्या आएगा, ट्रायंगल ए ओ डी प्लस करते हैं, तो भाई एंगल 4 और एंगल 5 मिलके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बी ओ सी बन रहा है। तो यहाँ आएगा ट्रायंगल बी ओ, सॉरी एंगल आएगा बी ओ सी। यहाँ भी आएगा एंगल बी ओ, सॉरी ए ओ डी है। तो टोटल क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ए ओ डी और बी ओ सी दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 180। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का टोटल क्या हो रहा है, 180 हो। तो यही हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था। आपको बोला था सप्लीमेंट्री जो सबटेंड एंगल है उसको हमें प्रूव करना था, ऑपोजिट साइड का टोटल कितना होना चाहिए, 180। तो ये यहाँ प्रूव हो गया। और यहाँ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है पूरे चैप्टर में कहीं भी, तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से आपको समझाऊंगी।